नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी इस तरीके से बैठकर मोबाइल चलाते हैं? तो सावधान हो जाइए। इस तरीके से अगर आप मोबाइल का प्रयोग लंबे समय तक करते हैं तो इससे ना केवल आपको गर्दन दर्द की तकलीफ बल्कि इससे आपको कमर दर्द की तकलीफ भी हो सकती है। तो मोबाइल चलाते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या-क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए जिससे हमें भविष्य में गर्दन व कमर दर्द की तकलीफ ना हो? तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि सोते समय मोबाइल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो मोटा तकिया लगाकर या डबल तकिया लगाकर मोबाइल चलाते हैं, तो उससे उनको गर्दन दर्द की तकलीफ होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरी आपको सलाह है कि सोते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि नीचे ज़मीन के ऊपर बैठकर या सोफ़े के ऊपर बैठकर या जो नीचे वाली जो कोई कुर्सी हो या कोई स्टूल हो, उसके ऊपर बैठकर भी हमें मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम नीचे बैठते हैं, सोफ़े पे बैठते हैं या नीचे टेबल पे बैठते हैं, तो उससे हमारी जो कमर है वो फ्लेक्स पोज़ीशन में आ जाती है और जब हम उस पोज़ीशन में बैठ के इस तरीके से गर्दन झुकाकर मोबाइल चलाते हैं, तो उससे हमारी गर्दन पे भी स्ट्रेस आता है और उससे हमारी कमर पे भी स्ट्रेस आता है। तो उससे भी हमें कमर दर्द और गर्दन दर्द की तकलीफ हो सकती है। और तीसरा टिप जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि मोबाइल चलाते समय हमें इस तरीके की चेयर का प्रयोग करना है जिसमें पीछे बैक रेस्ट सपोर्ट हो और सॉलिड चेयर होनी चाहिए, जो कि मोस्टली प्लास्टिक की चेयर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और पहला ध्यान तो हमें ये रखना है कि बिल्कुल पीछे टच होके बैठना है और हमें हमारी कमर को सीधा रखते हुए मोबाइल को हम हमारी आँखों के सामने हल्का-सा थोड़ा-सा नीचे रखेंगे और हम इस तरीके से मोबाइल का प्रयोग करेंगे। और जब हम 20-25 मिनट या आधा घंटे तक मोबाइल लगातार चला रहे हैं, तो कम से कम हमें 1 मिनट का ब्रेक बीच में लेना चाहिए और हल्की-फुल्की गर्दन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी हमें साथ में करनी चाहिए। तो इससे हमें गर्दन दर्द होने की संभावना कम से कम होगी। और अगर आपको इस तरीके के हेल्थ रिलेटेड टिप्स पसंद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।